हमारे चैनल इस वाची मसाइल में वेलकम करती हूँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल इस वाची मसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज काइंडली जल्दी मेरे चैनल इस वाची मसाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो होती है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, यानी अंडा जो है वो स्पर्म के साथ मिलता है और ये ट्यूब के अंदर होता है और वहाँ से सफ़र शुरू होता है बच्चे दाने की तरफ। जब भी फर्टिलाइजेशन होती है उस टाइम आपको कुछ फील नहीं होता है, लेकिन जब इम्प्लांटेशन जो होती है या जो बच्चा जो है बच्चे दाने की वॉल के साथ अटैच हो जाता है, उस टाइम पे आपको सारे सेंस सिम्टम्स आते हैं, आपकी सारी अलामत आती है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 सेंस सिम्टम्स बताऊँगी जो इम्प्लांटेशन की होती हैं, यानी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अलामत है। एंड में जाके मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ये करूँगी कि कितनी जल्दी आपको इम्प्लांटेशन की साइंस फील होना शुरू हो जाती है, और ये भी बताऊँगी कि कितनी देर तक फील होती है, और बल्कि ये एक साइकिल में किस टाइम को ओवुलेशन में किस टाइम पे ज़्यादा फील होते हैं। साइंस सिम्टम्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी या इम्प्लांटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कम्प्लीट क्लियर कर दूँ कि हर बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। जो एक औरत के अंदर अलामत मौजूद हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी औरत को भी वो सारी अलामत फील हों। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है क्लैंपिंग का। क्लैंपिंग आपको उसी तरह महसूस होता है जैसे आपको पीरियड्स आने वाले हैं। ये पीरियड्स पेन की तरह की पेन होती है, आपके लोअर कमर में होती है, आपके बैक के अंदर होती है, आपके टेल बोन में होती है, ये उसी तरह की पेन होती है। ये पीरियड पेन जो है अप्रॉक्सीमेटली 30% लोग खवातीन के अंदर आती है, और यह जो है लास्ट आपको करती है कि 1 से 3 दिन का, और कुछ लोगों को पैरापूला ट्राइमेस्टर यानी पर 3 महीने जो पूरी क्लैंपिंग टाइम रहती है। सेकंड मोड आ जाती है स्पॉटिंग का, जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा लाइट किस्म की ब्लीडिंग होती है, डिफरेंट कलर्स की होती है, इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता। कुछ लोगों को पिंक होती है, कुछ को लाइट पिंक होती है, कुछ को सिर्फ डार्क सा लग जाता है, कुछ को जो है ब्लीडिंग 1 से लेकर 2 दिन तक चलती रहती है। कुछ लोगों में थोड़ी सी ज़्यादा हैवी होती है, लेकिन ये बिल्कुल पीरियड जैसी ब्लीडिंग नहीं होती, क्रॉस इसके अंदर पास नहीं होती। ये जो स्पॉटिंग जो है ये 3 में से 1 औरत के अंदर स्पॉटिंग आती है। अगर आपको स्पॉटिंग नहीं हुई है तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है कि हर एक के अंदर स्पॉटिंग की अलामत मौजूद नहीं होती। स्पॉटिंग यूजुअली ओवुलेशन के 6 से लेकर 12वें दिन के दरमियान में आपको फील होगी। थर्ड पॉइंट है आपको ब्रेस्ट का। जैसे अर्ली प्रेगनेंसी का साइन होता है कि जो आपकी ब्रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। आप इनको हाथ भी लगाएं तो इनमें बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है, और ये थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं साइज़ के अंदर। 4 पॉइंट आ जाता है एक्ने का। अगर आपको कभी एक्ने नहीं हुई तो आपको ओवुलेशन के बाद एकदम एक्ने होना शुरू हो जाती है, आपके चेहरे के अंदर एक्ने शुरू हो जाती है, आपके बैक के अंदर ऊपर दाने बनना शुरू हो जाते हैं। इसका एक ये भी साइन होता है कुछ खवातीन के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन का। ये इसलिए होता है कि जब आपके पूरे मंथली साइकिल के अंदर पहला फेज जो होता है वो पहले 2 हफ्ते में आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो करना शुरू हो जाती है। जैसे जिस टाइम आपकी पीरियड खाना शुरू होता है उस टाइम प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली कर देता है, डल कर देता है, और इसकी वजह से एक्ने शुरू हो जाती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल और ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से एक्ने जो है वो ज़्यादा सीवियर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मूड स्विंग का और फटीग यानी टाइटनेस का। अर्ली प्रेगनेंसी का एक बहुत ही क्लासिक होता है कि आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस होना शुरू हो जाती है। बस एक घंटा काम किया या 15 मिनट भी काम करके आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने पूरा दिन जो है काम करते रही है। बहुत ज़्यादा टाइटनेस आपको फील होती है, बहुत ज़्यादा आपके मूड स्विंग होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्लोटिंग का। ब्लोटिंग जो है वो पीरियड्स से पहले भी होती है और अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी भी होती है। बहुत से ऐसे साइंस सिम्पटम्स हैं जो ऐसा लगता है कि आपको साइकिल की पीरियड आने लगे हैं, लेकिन एक्चुअली वो इम्प्लांटेशन हो रही होती है, आपको अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी है। ब्लोटिंग का मतलब ये है कि आपको पेट का जो है फूलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस का। आपको बार बाथरूम आता है। अभी बाथरूम इसलिए आता है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी होती है, इम्प्लांटेशन होती है, तो बच्चा जो है वो बच्चा दाने के साथ जब अटैच हो रहा होता है उसकी दीवार के साथ, तो एकदम खून का दौरा जो बच्चे दाने की तरफ इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और बच्चा दाने जो है वो आपकी ब्लैडर आपके मसाने के बिल्कुल पास है। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बाथरूम है। जब आप बाथरूम जाते हैं तो आपको यूरिन जो बहुत कम आती है।
ये एक फीलिंग होती है, ये एक अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी होता है। आपको बार बार जो है वो यूरिन आती है, एक्सपेरिमेंट आ जाता है नोजिया का और फूड एवर्जन का। अब नॉर्मली कुछ लोगों को जब पीरियड्स होने वाले होते हैं तो उनको ऐसे ही नोजिया शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आपको नोजिया के साथ साथ आपको मतली सी आनी शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे खाने हैं जिसकी वजह से आपको आ रही होती है, डेट इज अ क्लासिकल साइन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। ये अर्ली प्रेगनेंसी का एक साइन होता है। नेट पॉइंट आ जाता है विटालिक टेस्ट का। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको कैसे ये समझाऊं। बेसिकली ये क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक कॉइन जो है, कोई भी एक सिक्का जो है आपने मुंह में अंदर डाल लिया है, आपको विटालिक टेस्ट जो है आपके मुंह के अंदर रहता है, और ये काफ़ी टाइम तक प्रेगनेंसी में, यूजुअली फर्स्ट टाइमेस्टर तक भी आपको मुंह के अंदर जो है वो सहका रहता है, मेटालिक टेस्ट का रहता है। अब आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट है कुछ लोगों को फ्लू लाइक सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। ये क्या होता है, आपका ऐसा लगता है आपको हल्के से खांसी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों का नाक ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है कि आपके हार्मोन्स एकदम जो है वो शिफ्ट कर गए हैं। आपके हार्मोनल चेंजिंग की वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। जो बच्चा जो है वो बच्चादानी के वॉल के साथ जब अटैच होता है, आपकी बॉडी को ऐसा फील होता है जैसे उसके अंदर जरासीम आ गए। वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, वो फाइट करने के लिए आता है, लेकिन ब्रेन सिग्नल दे देते हैं बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो है वो चीज़ को, उस बेबी को एक्सेप्ट कर लेता है। उस वजह से आपका जो नाक है वो बंद होना शुरू हो जाता है, आपका बेबी खांसी आना शुरू हो जाती है, हेडेक्स होती है। ये सारे जो है वो इसी वजह से ही साइंस आते हैं, सिम्टम्स आते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो अलामात हैं ये हमें अपने साइकिल में किस टाइम में फील होते हैं, कितनी जल्दी फील होते हैं। तो मैंने इम्प्लांटेशंस के लिए, अर्ली प्रेगनेंसी के लिए साइंस जो है, अलामात जो है वो आपको आपकी ओवुलेशंस के 5वें दिन के बाद से फील होना शुरू होंगे, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है एक बच्चे को ट्यूब से बच्चादानी के अंदर आते आते। ओवुलेशंस के 5वें दिन के बाद से आपको इम्प्लांटेशंस के साइंस आना शुरू हो जाएंगे अगर आप प्रेग्नेंट हैं। अर्ली प्रेगनेंसी के साइंस। और आखिर में मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल इज़वाजी मसाइल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कह लें जल्दी से मेरे चैनल इज़वाजी मसाइल को सब्सक्राइब करें और उसके लिंक को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल का लिंक शेयर हो सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।